अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग। इस वीडियो में हम बेसिकली बूटस्ट्रैप के फंडामेंटल्स को देखेंगे कि हाँ हम किस तरह बूटस्ट्रैप को अपने HTML के साथ लिंक कर सकते हैं और किस तरह हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बूटस्ट्रैप क्या है, ये एक CSS की ऑलरेडी बिल्ट इन फाइल है। वैसे तो हम CSS खुद लिखते हैं, लेकिन इस केस में ये होता है कि किसी एक डेवलपर्स ने या बहुत सारे डेवलपर्स की टीम ने वो एक CSS फाइल लिख दी है और वो ये क्लेम करते हैं कि यू कैन यूज़ दैट CSS फाइल टू बिल्ड एनी टाइप ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो वो एक उन प्रॉपर एक कंप्लीट सोल्यूशन है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट बिल्ड करेंगे। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है और इस फोल्डर का नाम हम कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम वेबसाइट लिखता हूँ और देन मैं यहाँ पे VS कोड के अंदर इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ड्राइव डी के अंदर है और वेबसाइट, सॉरी फॉर दिस, वेबसाइट है यहाँ पे इसका नाम, और सिलेक्ट फोल्डर। तो ये फोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम मैं index.html लिख देता हूँ। एनी नेम यू वांट फॉर योर HTML फाइल यू कैन राइट डाउन हेयर। यहाँ पे डॉक टाइप HTML और हेड और टाइटल एंड दिस इज माय साइट, वट एवर द टाइटल यू वांट फॉर योर वेबसाइट यू कैन गिव इट। बॉडी, और बॉडी तक तो हमने लिख लिया। अब हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं वैसे बूटस्ट्रैप 5 CDN स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आज मैंने आपको बताया था कि हम दो तरीक़ों से बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को अपने HTML की पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। एक तो हम इसका ऑनलाइन लिंक कॉपी कर सकते हैं या हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम यहाँ से डाउनलोड करके भी इसको लिंक कर सकते हैं। डाउनलोड करने का एक और तरीकाकार भी है कि हम इस एड्रेस को कॉपी करें और इसको हम यहाँ पे ओपन कर लें। तो ये CSS की फ़ाइल है जो उन्होंने लिखी हुई है। दिस इज़ ऑल बूटस्ट्रैप, सो वी कैन कंट्रोल एसिड एंड सेव इट एनीवेयर इन आवर कंप्यूटर। और फिर हम इसको अपनी HTML की फ़ाइल के साथ रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इट्स टोटली फाइन टू यूज़ दिस फाइल एज अ CDN। हम इसको कॉपी करते हैं, ये CSS का लिंक है और अपनी वेबसाइट के हेड के अंदर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक GS बंडल का लिंक है, इसको भी कॉपी करते हैं और इसको भी यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ये दो लिंक ज़रूरी हैं, इनको लाजमी आपने पेस्ट करना है। और इसके बाद अब हम अपनी बॉडी के अंदर क्या लिख सकते हैं, अपना जो हमारा है CSS अप्लाई कर सकते हैं बूटस्ट्रैप वाला। अब बेसिकली ये वेबसाइट है, इसके ऊपर हर चीज़ मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेआउट्स की बात करें, कंटेंट्स में जाएं, टेबल हमने ड्रा करना है तो इस टेबल का कोड आप यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट करें। सो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करें और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और अब हम इस अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये देखें टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब टेबल के ऊपर बहुत सारी क्लासेस हम कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे डार्क टेबल चाहिए, देन आई कैन कॉल टेबल डार्क। सो यू सी कि दिस इज़ नाइस ब्यूटीफुल डार्क टेबल। अब मैं चाहता हूँ कि जब किसी रो के ऊपर एक कॉलम जाए, पेज ये जाए, कर्सर जाए, तो उसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। सो हेयर वी हैव क्लास टेबल और इस क्लास को लिखने से अब जब जैसे मैं ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ यू कैन सी कि इसका कलर चेंज हो रहा है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ क्लासेस फॉर टेबल्स, सो यू कैन सी द डॉक्यूमेंटेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल ऑन दिस पेज। इसी तरह अगर हम इमेजेस लिंक करने की बात करें तो इमेजेस के कोड यहाँ पे पड़े हैं। सो वी कैन यूज़ दैट कोड टू ऐड एनी टाइप ऑफ इमेज इन आवर वेबसाइट। तो आपको अब HTML और उनकी कुछ क्लासेस के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि टेबल अगर आपने यहाँ पे लगाया है, ये एक टेबल है। सो इफ़ यू वांट टू ऐड द फोर्थ रो, हाउ कैन यू ऐड इट। सो ये हमने HTML में ऑलरेडी देखा है कि हाउ टू ऐड अ रो इन आवर टेबल। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और इसमें डेटा चेंज करेंगे। जब रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी रो ऐड हो गई है। सो दिस ऑल अबाउट HTML। हमने कुछ नया नहीं सीखना। इसी तरह हमें फॉर्म चाहिए, अगर फॉर्म्स के रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे टैग्स यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे ये फॉर्म चाहिए, आई नीड दिस वन। मुझे ये फॉर्म चाहिए, मुझे ये अच्छा लग गया, सो लेट मी ट्राई दिस वन। एनी वन यू वांट, लेट मी सी दिस वन। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने टेबल के बाद और मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और इसको आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्म का जो फील्ड है वो क्रिएट हो गया। इसी तरह और भी फीचर है हमारे पास जिनमें कंपोनेंट्स में अगर हम जाएँ, बटन्स के हैं, बटन ग्रुप्स के हैं, कि हम अगर इकट्ठे बटन लगाना चाहते हैं, इस तरह के बटन लगाना चाहते हैं, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने HTML के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और इसको अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ। सो हियर वी गेट द बटन्स।
इसके अलावा कार्ड्स चाहिए आपको, फॉर एग्जाम्पल आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आपको कार्ड चाहिए, मैं इस कार्ड को कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ। अब इमेज मैं चाहता हूँ, इमेज मुझे अपना चाहिए, तो मैं अपना कोई भी इमेज यहाँ से कॉपी करके, लाइक दिस इज़ माई इमेज, सो मैं इसको इसके साथ रख के इसका नाम लिख देता हूँ lake.jpg और कोड में जाके यहाँ पे इमेज का जो URL है वो मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि लेक के नाम से इमेज है lake.jpg और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए कार्ड बन चुका है। ठीक है, सो इसी तरह हम डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं, बस हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इमेज का है, लिंक कैसे चेंज करना है, डिव क्या होता है, या ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है आप चेंज कर सकते हैं। तो इतना डेप्थ में मतलब चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस साइट, सो ओनली यू नीड टू कॉपी द कोड एंड पेस्ट इन योर HTML document, then you can change the tags, like if you need images you can change the address of the image, if you want to change some text then simply you can change the text in the tags. So no need to dive into the details of any tag, everything is available on the site. It's fine, if you feel any problem you can ask me for the explanation, I will provide you explanation about every tags. And this is basically navigation tab, let me show you this one as well. So here we have some links and some code about the navigation, you can copy this code for navigation and you can just use it for your website, it's totally fine. So here we have some models, I explained the models in the today class, hope you have the idea about the models. So now it's up to you, you have to at least use 30 components in your single page, so it will give you some practice, then we will learn about the grid system, that is most important thing about in the in the Bootstrap, and it's the foundation of Bootstrap and any website. So let's have the fun with the grid system in the next lecture, but I'm expecting you will practice on the layouts, not on the layout by the way, on the contents like images, typography, tables, figures, and in forms you will learn about the form control, select, radios, range, input groups, and in the components you will experiment these all the things on your website. Right, so I think that's enough for today. If you have any problem, comment on your YouTube section or you can ask me in the lecture. So that's it, thank you.